डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टोरी को कैसे लिखें जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी राइटिंग इज एन आर्ट, यानी कि कहानी लिखना एक कला है। यू कैन लर्न, आप इसे सीख सकते हैं। आप इसे सीख सकते हैं बाय प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट अ गुड स्टोरी, यदि आप चाहते हैं एक अच्छा कहानी लिखना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव, यानी आपको पास होना चाहिए आ क्लियर आइडिया, यानी अच्छा स्पष्ट विचार होना चाहिए उसके प्रति। द होल स्टोरी, यानी कि कहानी, जो पूरे कहानी का कहना क्या चाह रहा है उसका मुख्य बिंदु होना चाहिए। इन योर माइंड, यानी माइंड में उस कहानी के प्रति मुख्य पॉइंट होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। यू शुड अरेंज, और उसे अरेंज करना चाहिए। द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, और क्रमानुसार उस बातों को रखना चाहिए कि कब कौन सी बातें लिखना है, उसके एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। यू कैन राइट अ स्टोरी फ्रॉम अ गिवन आउटलाइन, यानी आप एक कहानी को लिख सकते हैं एक गिवन आउटलाइन से, यानी कि आप पहले मुख्य बिंदु को तैयार कर लेंगे कि क्या क्या हमको पॉइंट लिखना है, और उसके ज़रिए से आप आसानी से लिख सकते हैं। इट इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ही आसान हो जाएगा। टू डेवलप, इसको प्रोग्रेस, डेवलप मतलब कि लिखने की कला आ जाना, डेवलप करना। द आउटलाइन इनटू स्टोरी, यानी कि स्टोरी का जो आउटलाइन है, रूपरेखा है, इससे आसान हो जाएगा कहानी को लिखना। व्हेन यू आर मेकिंग अप अ स्टोरी विद द गिवन आउटलाइन, यदि आप दिए गए आउटलाइन रूपरेखा से आप कहानी को लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेकिंग अप, यानी कि लिखते समय रूपरेखा जो बना हुआ है, कहने का मतलब है जब एक महल या मकान बनाया जाता है तो उसके पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है और उसके तहत फिर आगे का प्रोसेस होता है। उसी तरह से कहानी लिखना है तो मुख्य बिंदु को अरेंज करना पड़ता है। पे अटेंशन, यानी ध्यान देना पड़ेगा। टू फ्लोइंग पॉइंट, कुछ मुख्य बातों को ध्यान देना होगा जब आप कहानी लिख रहे होते हैं, तो दिए गए आउटलाइन में क्या क्या बातें होना चाहिए। तो चलिए, पहला है रीड द आउटलाइन केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि क्या किस बारे में संदर्भ में लिखना है। कीप टू द ऑर्डर इन विच द पॉइंट्स आर गिवन इन द आउटलाइन, यानी कि आपको रखना चाहिए एक निश्चित ऑर्डर में बातों को। गिवन इन आउटलाइन, यानी दिए गए जो रूपरेखा है उसके अनुसार कब पहला क्या रखना चाहिए, उसके बाद क्या बात करनी चाहिए। कनेक्ट द पॉइंट्स गिवन इन द आउटलाइन केयरफुली, यानी कि कनेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए आउटलाइन केयरफुली, यानी कि एक दूसरे से पहले और उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। यूज कन्वर्सेशन हेयर एंड देयर, यानी कि जो बातें होनी चाहिए जहाँ तहाँ नहीं करना चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब है कि जहाँ तहाँ का प्रयोग जैसे तैसे नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में करना चाहिए। मेक द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इफेक्टिव, यानी कि जो निष्कर्ष है कहानी का बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गिव अ सूटेबल हेडिंग टू योर स्टोरी, यानी कि उस कहानी के एक अच्छा शीर्षक होना चाहिए जिस संदर्भ में लिखा गया हो, एक सूटेबल शीर्षक होना चाहिए। टेल द स्टोरी इन द पास्ट टेंस, और जो भी कहानी हो बीते हुए समय के दरमियान लिखना चाहिए, यानी बीते हुए काल में लिखना चाहिए, यानी कि पास्ट टेंस के तहत सेंटेंस बनाना चाहिए। यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी कि सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और रिवाइज द स्टोरी, अब अंत में लिखे गए पूरे कहानी को एक बार दोहरा लेना चाहिए कि कहीं पर गलत नहीं किए हैं, यानी कि इस तरह से राइट अ स्टोरी, किस तरह से स्टोरी लिखना चाहिए, इसकी गाइडेंस इसमें दिया गया है। तो इस तरह से पैराग्राफ समाप्त होता है।